अभी हमारे साथ मध्य विद्यालय सोनमनकी के प्रधानाध्यापक महोदय श्री कन्हैयालाल पंडित हैं। आइए हम जानते हैं आज इनके स्कूल में जो बच्चों के द्वारा जो कुछ कार्य किया गया था, एक स्टॉल लगाया गया था, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर आपका जनहित भारत में स्वागत है सर। चलिए, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। मैं मध्य विद्यालय सोनमनकी का प्रधानाध्यापक आज बच्चों के द्वारा ग्रामीण हाट के क्रय और विक्रय से संबंधित विज्ञान के प्रोजेक्ट पर एक हाट का आयोजन किया गया, जिसमें से लगभग 15 से 16 स्टॉल लगाए गए बच्चों के द्वारा। विभिन्न किसी में ब्रेड चॉप था, चाउमीन, समोसा, अंडा की दुकान, बिस्कुट, कचरी, चाय की दुकान, जलेबी की दुकान, केला, सेब, संतरा और साग रोटी। अच्छा, साग रोटी भी है ना? हाँ, बच्चे सब अपने घर से साग रोटी बना के लाए और यहाँ के बच्चे ही उसमें खरीदे और बिक्री भी बच्चे के द्वारा हुआ और ख़रीदा भी गया बच्चों के द्वारा। अच्छा, ऐसा जो बच्चा आज स्टॉल लगाया सर, क्या बच्चा ये अपना मतलब किस तैयारी किए थे कि आपके स्तर से कुछ प्रोत्साहन किया गया उनको? जी नहीं, बच्चों को सिर्फ कन्विंस किया गया कि आप ग्रामीण परिवेश में खरीद और बिक्री में लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती, इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए पहले क्लास आवर में पढ़ाया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जीवन में कैसे उसको समझाया जाए, कैसे विधि विधान से होता है। इस संदर्भ में अपने से बच्चा सब अपने पैसे से खरीदा और उसके बाद जितनी बिक्री हुई बाद में उन्होंने बताया। एक बच्ची जो फुक्का जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण परिवेश में पानी पूरी में 500 रुपया लागत लगाई थी। अच्छा। और जिसको 700 रुपया मिला। चलिए, यानी कि 200 रुपया इनकम हुआ। हाँ, 200 रुपया इनकम हुआ। हर एक सिवाय 16 काउंटर में मात्र एक जो रसगुल्ला बेचने वाला ग्रुप था। अच्छा। वो उसको घाटा लगा 60 रुपये का, 200 रुपया में खरीदा था तो 140 रुपया मात्र बिका। अच्छा। और इसके द्वारा बच्चों की स्किल के बारे में मैं ताज्जुब हुआ कि बच्चे कितने अच्छे हैं। मैंने सोच समझ रखते हैं कि जब जलेबी की दुकान में जलेबी बिक नहीं रही थी, बाद में बच्चों ने जैसे हाट वगैरह में चिल्लाना शुरू करता है कि भाई 10 पैसे 50 पैसे में 10 रुपये में 2-3 जलेबी, तो चिल्ला के जब अब सुनाने लगा तो उसका जलेबी तुरंत बिक गया और उसको भी 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसी तरह के केला जब बिक नहीं रहा था तो बाद में बच्चों ने वही 2 पर 1 फ्री का जैसे मैंने लोभ दिया, यानी कि बिजनेस का जो एक होता है सिस्टम उसको अपनाया गया ना। ये मुझे अचंभा हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे ये बिजनेस स्किल जिस उद्देश्य से हमारे सारे शिक्षकों ने प्रयास किया एक टीम के माध्यम से बच्चों ने उसको हूबहू और बेहतर ढंग से उतारा है। इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हम लोग इस चीज़ को और आगे बेहतर ढंग से समन्वित और समेकित रूप से हम लोग जस्ट अगले माह में हम लोग करने की तैयारी में हैं पुनः और इसको बृहद रूप से। अच्छा, ये तो एक तरह से छोटा सा यानी कि ट्रायल था। हाँ, बृहद रूप से करना। जी। हमारी टीम और हमारे बच्चों के द्वारा छोटी सी शुरुआत थी और इसको पूरे गांव ग्रामीण के साथ इनको शेयर करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि बच्चों ने ये यानी कि जो दिखाया यानी कि एक तरह से बिजनेस करने का तरीका, इससे क्या मतलब कि संदेश जाता है सर बच्चों में? और जैसे जो ये वीडियो देखेंगे यहाँ के ग्रामीण परिवेश में, क्या संदेश जाना चाहिए? नहीं, सोच तो यही है कि बच्चों में अभी तक वित्तीय जो समझ वो कहीं से कहीं मतलब घाटे का सौदा जीवन में नहीं है। अच्छा। कि अगर 10 रुपया घर से मिल रहा है तो उसमें 8 रुपया में अगर उसका काम चल रहा है तो 8 रुपया में काम चलावे, 2 रुपया उसको बचत है। तो इस चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने की, प्रयास किया बच्चों के बीच में ये संदेश जाने का। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि बिजनेस यदि करता तो उसमें घाटा ना लगे, उस हिसाब से यानी कि माइंड सेट करके बिजनेस करना है। जी। जैसे बाद में हम लोगों ने सारे शिक्षकों ने बीच में बच्चों को बताया कि देखिए समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और ग्राहक को देख के जिसने वो स्टॉल लगाया उसको फ़ायदा हुआ।
जैसे रसगुल्ला में आप लगाया, अभी ठंडी में रसगुल्ला कोई खरीदना नहीं चाहता है तो उसको घाटा लग गया। वैसे ही फुच्चा का वो पानी पूरी लगाया तो उसको फ़ायदा हो गया। साग रोटी का जो स्टॉल सबसे ज़्यादा किसका बिका? सबसे ज़्यादा वही पानी पूरी और साग का। साग रोटी। हाँ, साग रोटी का। रोटी क्या गेहूँ का मकई का? मकई का था बच्चों ने। मैंने भी उसको सब शुरुआत 50 रुपया में प्लेट था। तो मैंने भी उसको खाया और आज भरपेट जो है ग्रामीण परिवेश के जो खाना पानी है, पूरी मकई का रोटी और साग मैंने भी खाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना जानकारी दिया और बच्चों को जो आप एक उनको तैयारी करवा रहे हैं और जिस हिसाब से बच्चे का जो उत्साह दिख रहे हैं, आगे अवश्य बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।